Hello students, today we are going to cover CA Inter Audit chapter number 5 में कि what are the other additional regulatory information to be disclosed specifically by the entity। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में किसी भी एंटिटी को एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या डिस्क्लोज करनी ही करनी है। तो सबसे पहले तो एंटिटी को डिस्क्लोज करना है कि टाइटल डीड्स, जितनी भी टाइटल डीड्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि कंपनी के नाम पर नहीं है, तो उस रिस्पेक्ट में सबसे पहले कंपनी को डिस्क्लोज करना है कि रेलिवेंट लाइन आइटम क्या है, यानी पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, या जो रिटायर्ड फ्रॉम दी पीपी यानी जो एक्टिव यूज में नहीं है, और जो अदर्स कुछ है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी का देना है, लैंड एंड बिल्डिंग है या किस तरीके का पीपी है, कैरिंग वैल्यू क्या है उसका। क्या ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइटल डीड्स जो कंपनी के नाम पर नहीं है, तो कंपनी को यह भी बताना पड़ेगा कि किसके नाम पर है। अगर वो किसी रिलेटिव के नाम, डायरेक्टर के रिलेटिव के नाम पर है, या फिर प्रमोटर के नाम पर है, या खुद डायरेक्टर के नाम पर है, और कब से वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, और रीजन कंपनी के नाम पर क्यों नहीं है, किसी और के नाम पर क्यों है, उसका क्लियरली यहाँ पे रीजन भी डिस्क्लोज करना रहेगा कंपनी को। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि टाइटल डीड जो कंपनी के नाम पर नहीं है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका डिस्क्लोजर इस तरीके से जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड यहाँ पर जाएगा डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, दो कीवर्ड्स आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले तो एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा और दूसरा कंप्लीशन शेड्यूल देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो पहला एजिंग शेड्यूल, तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन क्या जाएगा एजिंग शेड्यूल में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है। एजिंग मतलब कितने टाइम से वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि उनकी एज कितनी है, लेस देन 1 ईयर्स है, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, तो इस फॉर्मेट में कंपनी को देना पड़ेगा। और सेकंड, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे थे टेम्पररी सस्पेंड किए हुए, यानी एट प्रेजेंट उस पर काम नहीं चल रहा है, तो उस पर भी कितने टाइम से काम चल रहा था, तो इसका एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीशन शेड्यूल। तो ध्यान से फर्क समझिएगा, कंप्लीशन शेड्यूल क्या होता है कि दो तरीके से बनता है कंप्लीशन शेड्यूल। सबसे पहले कि जिसका कंप्लीशन ओवरड्यू है। अब ओवरड्यू का मतलब जैसे 12 महीने तक कंप्लीट हो जानी चाहिए था, कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो चल रहा था उसका कंस्ट्रक्शन 12 महीने तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एट प्रेजेंट 18 महीने हो गए हैं, उसका जो कंप्लीशन हुआ नहीं है। तो कंप्लीशन जिस भी कैपिटल का वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, अभी तक ओवरड्यू है। दूसरा कंप्लीशन शेड्यूल देना रहेगा कंपनी को कि जबकि उसकी कॉस्ट एक्सीडेड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ लगनी थी, अभी तक 2 करोड़ हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहली चीज तो अगर उसका टाइम लिमिट जितने में बननी थी वो ओवरड्यू हो गया है। दूसरा कि उसकी कॉस्ट जितनी लगनी थी ओरिजिनल प्लान से ज्यादा हो चुकी है, अभी तक भी उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में यहाँ पे कंपनी को कंप्लीशन शेड्यूल भी देना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है कि डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड, यानी काम चल रहा था लेकिन सस्पेंड हो रखा है, उस पर भी यहाँ पे क्लियरली अलग से डिस्क्लोजर जाएगा। तो कंप्लीशन शेड्यूल वाला ये वाला है कि कौन से प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना टू बी कंप्लीटेड, हेडिंग देखिएगा फर्क है दोनों की हेडिंग में। टू बी कंप्लीटेड यानी कंपनी के अकॉर्डिंग कितने टाइम में अभी भी वो कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल से कम में हो जाएगा या अभी भी 1 से 2 साल लगेंगे, तो इस अकॉर्डिंग कंप्लीशन शेड्यूल जाएगा। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पीपीई जाएगा कि जितना अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन क्या प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी अलग से डिस्क्लोजर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पीपीई। अब देखिए डिस्क्लोजर एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन जो विथ रिस्पेक्ट टू लोन एंड एडवांसेस में देनी रहेगी, ये एग्जाम क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, पास्ट ईयर में आ चुका है ये। तो फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू लोन एंड एडवांसेस। अब देखिए कौन से लोन एंड एडवांसेस इन नेचर आर ग्रांटेड टू, जो प्रमोटर को, डायरेक्टर को, की मैनेजरियल पर्सन को, या फिर उनके रिलेटेड पार्टीज को दिए हुए, जो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी है कंपनी की, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंपनी को देना रहेगा डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू कौन से ऐसे लोन है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर जो लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट। तो अगर ये दो कैटेगरी के लोन है तो यहाँ पे कंपनी को इसका एडिशनल डिस्क्लोजर देना रहेगा। केवल 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं, ये पास्ट ईयर में भी आ चुका है। तो ये इसका फॉर्मेट है कि टाइप ऑफ बोरोवर कौन है, यानी प्रमोटर को दिए थे, डायरेक्टर को दिए थे, केएमपी एंड की मैनेजर पर्सन को दिए थे, या फिर रिलेटेड पार्टी को दिए थे, अमाउंट ऑफ लोन कितना था, उसका परसेंटेज ऑफ टोटल लोन इन दी नेचर टू दी एंड परसेंटेज ऑफ जो इन पर्सन को दिया हुआ है वर्सेस टोटल लोन एंड एडवांसेस कंपनी के कितने हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पे जाएगा। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू लोन एंड एडवांस से वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन जो भी पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करनी है विथ रिस्पेक्ट टू डिटेल्स ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। तो ये यहाँ पे पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करना रहेगा कि कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट हो चुकी है या फिर पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी
फॉर होल्डिंग यानी बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी यानी जो पैसा है ट्रांजेक्शन है वो तो कंपनी का है लेकिन वो प्रॉपर्टी है किसी और के नाम पे, तो वो होते हैं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंपनी को बताना रहेगा कि डिटेल्स ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है और किस ईयर में वो एक्विजिशन यानी कब वो अक्वायर की गई थी, अमाउंट क्या है उस प्रॉपर्टी का, किसके नाम पर है, डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी इफ द प्रॉपर्टी, अगर वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो किस लाइन आइटम की तरह वो डिस्क्लोज की हुई है, अगर प्रॉपर्टी के नाम कंपनी के नाम पर नहीं है वो प्रॉपर्टी तो उसका फैक्ट कि कंपनी के नाम पर क्यों नहीं है जबकि पैसा और जो सोर्स था वो कंपनी का ही था। और अगर प्रोसीडिंग्स जैसे हमने पढ़ा कि इनिशिएट हो चुकी है या फिर पेंडिंग है तो उसका नेचर ऑफ सच प्रोसीडिंग्स क्या है और उसका स्टेटस क्या चल रहा है और कंपनी का व्यू क्या है इस प्रोसीडिंग्स के ऊपर, तो ये यहाँ पे डिस्क्लोज करना रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये भी केस सिनेरियो में आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सा पॉइंट है कि यहाँ पे भी एक अलग से डिस्क्लोजर कंपनी को देना रहेगा अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया है विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी, यानी जो कंपनी स्ट्राइक हो चुकी है, उन्होंने ट्रांजैक्शन अपने काम बंद कर दिया है, तो वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी स्ट्राइक ऑफ अंडर 248 यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि नेम ऑफ दैट स्ट्राइक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी किस तरीके का ट्रांजैक्शन किया था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रिसीवेबल्स है यानी कुछ सेल्स परचेज का ट्रांजैक्शन है, कुछ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं या फिर कोई अदर कुछ ट्रांजैक्शन है, अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, जो भी स्पेसिफाई यहाँ पे कंपनी को करना रहेगा कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और रिलेशनशिप विद द स्ट्राइक ऑफ कंपनी, अगर कोई रिलेशनशिप है, सिस्टर कंसर्न है, अगर कुछ और तरीके का है तो यहाँ पे इसका डिस्क्लोजर देना रहेगा। अब देखिए लास्ट वाला फॉलोइंग रेशियोज, ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या क्या रेशियोज कंपनी को अलग से बताने रहेंगे, डिस्क्लोज करने रहेंगे, कौन से ऐसे रेशियोज हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है करंट रेशियो, कंपनी को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनका करंट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ रेशियोज हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ नाम याद कर लेना। तो ये अलग से कंपनी को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।